आज आप देख रहे हैं यहाँ पे गरीब तबका, मैं कहूँगा जो रेडी वाले बेचारे फेरी लगाने वाले, ये मुझे 2 दिन से फ़ोन कर रहे थे, आज मेरे पास आए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शहर में पिछले कुछ महीनों से रेडी फड़ी उठा के शहर की साफ़ सफाई का जो अभियान चल रहा है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। जो इलीगल रेडी लगी है, मैं तो कहूँगा सिर्फ इलीगल रेडी ही नहीं बल्कि इलीगल जो भी काम हो रहे हैं म्यूनसिपलिटी के दायरे में वह बंद होने चाहिए। सिर्फ किसी एक को टारगेट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर सीओ साहब ने ये मुहिम छेड़ी है कि इलीगल रेडी जो बीच बाज़ार में रास्ते में रेडियाँ लगी हैं, जाम लगता है, ठीक है, हम इस बात के ख़िलाफ़ नहीं हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, ये कीजिए। लेकिन ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि सिर्फ कुछ लोगों की रेडियाँ उठाई जा रही हैं, कुछ लोग यहाँ पे बिना लाइसेंस की रेडियाँ भी चला रहे हैं। और इन्होंने मुझे बताया, और आज मैंने सीओ म्यूनसिपलिटी उनसे मेरी फ़ोन पे बात हुई, लेकिन वो आज जम्मू में हैं, ऑफिस में नहीं बैठे हैं। और मैंने आज इनको, ये मेरे पास आए हैं, इनको लेके मैंने म्यूनसिपलिटी ऑफिस जाना था क्योंकि 2 छुट्टियाँ आ रही हैं। मैं वहाँ पे जाके, और सबसे जो मुझे एक दुख भी हो रहा है कि रेडी अगर आपको लगता है कि बिना लाइसेंस के बीच बाज़ार में लगी है, अपने रेडी उठाई, ठीक है, रेडी उठाइए, कोई बात नहीं। मैंने इनसे भी कहा कि अगर आप इलीगल करोगे, बिना लाइसेंस के रेडी अगर लगाओगे, तो मुझे लगता है कि मैं भी इसके ख़िलाफ़ हूँ कि बिना लाइसेंस के अगर रेडी हो जाएगी बाज़ारों में, वो भी गलत है। लेकिन कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि लाइसेंस जिनके पास नहीं है उनको या तो लाइसेंस दीजिए। अगर लाइसेंस नहीं देना तो कम से कम बिना लाइसेंस वालों के लिए भी कोई एक जगह बनाइए ताकि ये भी अपने बच्चों का गुजारा कर सकें, ये भी अपना पालन पोषण कर सकें। एक का एक यह कहना है कि जो 15 साल से बेचारा काम कर रहा है आप काम बंद कीजिए, मुझे लगता है कि ये तो कहीं ना कहीं गलत है। और आज इन्होंने जो फ़ोटो मुझे बताए, एक बेचारा गरीब लड़का रो रहा है यहाँ पे कि उसकी रेडी अंदर की, मैंने उसको बोला भाई लाइसेंस नहीं था, तूने रेडी लगाई क्यों? चलो ये गलती मान रहा है कि रेडी लगाई, 15,000 का फ्रूट जो उसमें लगाया था उधार लेके, और 15 दिन से फ्रूट अंदर सड़ गया और उनका सामान तक वापस नहीं किया। मैं सीओ साहब से यही बात करूँगा कि आप काम कीजिए, लेकिन ये कोई, मुझे लगता है कहीं भी ऐसा कानून नहीं है कि अगर किसी का सामान जब्त किया जाता है उसको उसका सामान वापस देना चाहिए। कम से कम वो यहाँ नहीं तो कहीं ना कहीं फ्रूट किसी लाइसेंस वाले को ही अगर बेच देता, इसके पैसे तो बच जाते। जो तो बेचारा रो रहा है, पता नहीं कहाँ गरीबी हालत में इसने 15,000 रुपये लिया होगा। और दूसरी बात, यहाँ पे कुछ लोग आए हैं जो कहते हैं कि हम जुराबें बेच के गुजारा करते हैं। वो कह रहे हैं हमारी 1 महीने से जुराबें अंदर जब्त की हुई नहीं दे रहे। तो हमारी यही मांग होगी और मिलके मैं यही कहूँगा कि इनको वार्निंग दीजिए, सामान वापस दीजिए। अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि बाज़ार में हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, फिर उनको आप सामान रखिए, तो बात बनती है। जुराबें अंदर पड़ी हैं। और एक बात और बता रहा है कि जब रेडी नहीं है तो उस बेचारे ने अपनी, कहता कि मेरी दवाइयों का खर्चा नहीं निकलता, उसने यहाँ पे अपने पॉकेट में जुराबें पकड़ के बस स्टैंड में बेच रहा है कि जुराब ले लो ताकि मेरे शाम को 100-200 रुपया बन जाए। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, इन्होंने बताया कि कोई अधिकारी आया और इसको वो बैग छीन के ले गया कि आप चलते फिरते भी जुराबें नहीं बेच सकते। अगर ये बात सच है, जो भी अधिकारी होंगे, हम सीओ साहब से बात करेंगे कि ये अगर अधिकारी कुछ यहाँ पे तानाशाही गुंडागर्दी कर रहे हैं कि चलते फिरते भी यहाँ पे, ये मेट्रो सिटी दिल्ली चंडीगढ़ में भी हमने देखा है कि चलते फिरते लोग सामान बेच रहे होते हैं, तो चलते फिरते भी सामान नहीं बेच सकते। ऐसी कौन सी हमारी ये खूबसूरत सिटी बनने जा रही है? तो मैं आज मीडिया वालों आपके माध्यम से सीओ साहब तक बात पहुँचाऊँगा और मिलके भी कहूँगा कि मैंने इनको भी कहा, हम ये इसके हक़ में बिल्कुल नहीं है कि शहर में इलीगल रेडी लगनी चाहिए, ये हम हक़ में नहीं है। लेकिन इनको वार्निंग दी जाए और जो सामान जब्त किया जाता है 2 दिन के बाद इनको थोड़ा सा फाइन करके सामान छोड़ा जाए। फिर भी अगर नहीं मानते तो फिर कहीं ना कहीं सख्ती हो तो हम इनके साथ हैं। लेकिन ये जो इन्होंने की है, आज हम आपके मीडिया के माध्यम से इनको आश्वासन देते हैं कि सीओ से मिलकर हम इनका सामान छुड़वाएंगे और ये भी कहेंगे कि जो चलते फिरते बेचारा अपना काम कर रहे हैं उनको मना ना किया जाए।